हेलो डियर, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। आज मैं हम लोग पढ़ने वाले क्या चीज़ में ह्यूमन ब्लड के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन ब्लड के बारे में। तो आप शुरू कर दीजिए इस बार के चैनल को देखना, और इस वीडियो पे मैं बताऊंगा आपको ह्यूमन ब्लड के बारे में सब कुछ, वो सारी चीज़ जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। तो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का हेल्प मिले। ह्यूमन ब्लड की मैं बात करूँ मानव रक्त की, तो ये जो है बेसिक चीज़ कुछ है, उसको जान लेते हैं पहले कि व्हाट इज ह्यूमन ब्लड। आगे ह्यूमन ब्लड है क्या, अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या डिफाइन करना है आपको। इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड, ये खास एक तरल होते हैं जो आपको आपके बॉडी के अंदर उपस्थित होते हैं। अमाउंट की बात करेंगे तो ये एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर 4 से 5 लीटर के अंदर आए थे। कितने? 4 से 5 लीटर उपस्थित होते हैं किसके अंदर? एडल्ट ह्यूमन के अंदर। ऐसे पूछेगा नहीं आपके एग्जाम में, ये हायर क्लास के लिए। अब ध्यान देंगे इधर, ब्लड इज प्रोड्यूस इन बोन मैरो। याद रखेंगे ब्लड जो है आपको प्रोड्यूस करते क्या होते हैं, कहाँ बनते हैं। अगर बनना, अगर प्रोड्यूस होना, उत्पन्न होना, कहाँ उत्पन्न होते हैं, कहाँ बनते हैं, उत्पाद इसका कहाँ कंप्लीट होता है। यानी बात करें तो बोन मैरो के अंदर। किसके अंदर? बोन मैरो के अंदर। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएंगे कि बताइए ब्लड आर फॉर्म्ड इन डॉट डॉट डॉट, या फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ब्लड आर फॉर्म। ऑप्शन करके ऐसे आएगा तो बोन मैरो को आपको टिक करना है या फिल करना है, राइट। नेक्स्ट है कि बोन मैरो इज सॉफ्ट फैट टिश्यू विच इज प्रेजेंट इनसाइड आवर लॉन्ग बोन। याद रखेंगे बोन मैरो क्या है, एक सॉफ्ट है यानी मुलायम है, और ये फैट का टिश्यू है जो कि उपस्थित कहाँ पे होते हैं? इनसाइड का अर्थ क्या होता है? अंदर। अभी हम जज करेंगे कहाँ पे? लॉन्ग बोन के अंदर पाए। जैसे पेल्विक बोन हो गया आपका, जैसे आपका ये वर्टिब्रा हो गई, ये वाली, इस बोन के अंदर जो है ना, ये जो है आपके ब्लड बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त के बनने का जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं हम लोग? हेमेटोपोइसिस। क्या बोलते हैं? हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमेटोपोइसिस। याद रखेंगे, हीमेटोपोइसिस। ओके, 2 से 3 बार इसको बोलना है, हीमेटोपोइसिस। ओके, नेक्स्ट है क्या? अब देखिए, तो हीमेटोपोइसिस जो एक प्रोसेस होती है, ओके, इस प्रोसेस के अंदर आपके बोन्स के अंदर, ठीक है, जो आपके लॉन्ग बोन्स होते हैं उसके अंदर जो है ये हीमेटोपोइटिक स्टीम नाम का सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हीमेटोपोइटिक स्टीम नाम का सेल्स पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं? डिफ्रेंशिएट होते हैं, अलग होते हैं, और ये वेरियस ब्लड कंपोनेंट्स बनाते हैं। अभी हम ब्लड कंपोनेंट्स को देखने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छा लगता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम ब्लड कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ब्लड कंपोनेंट्स में भी पढ़ेंगे क्या क्या, कौन कौन सा ब्लड कंपोनेंट है, ध्यान देंगे। ब्लड के जो कंपोनेंट है, अब जैसे मैं कंपोनेंट की बात करूँ, मैं जैसे कि एक मैं शरबत यहाँ की बात करूँ, आपने कभी न कभी शरबत तो बनाया ही होगा। शरबत बोलिए, उसी को आप सिरप भी बोल सकते हैं। तो ये सिरप जो है, इनके अंदर मैं बात करूँ तो जैसे कि आपने शरबत बनाते हैं, शरबत के अंदर क्या क्या डालते हैं आप? पहला शुगर मिलाते हैं, नेक्स्ट आप लेमन मिलाते हैं, और तीसरा क्या होती है आपकी? वाटर होती है, ठीक है। ये तीनों मिला के क्या बनाता है आपका? क्या बनाता है? सिरप बोलो या शरबत बोलो, ये शरबत, ठीक है, ध्यान देंगे। तो अभी जो है आपके ये शरबत के अंदर या सिरप के अंदर ये शुगर है, लेमन है, वाटर है, ऐसे आपके इसको क्या मान लो आप? ब्लड मान लो। उस ब्लड के अंदर ये क्या क्या अलग अलग कंपोनेंट, यानी कि ब्लड के कंपोनेंट की मैं बात करूँ तो पहला क्या देख सकते हैं इसमें? ब्लड प्लाज्मा। ये याद रखिए 55% आपके टोटल ब्लड के जो 55% भाग कौन कैप्चर करते हैं आपके? ये ब्लड प्लाज्मा। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है सस्पेंड होते क्या? पकड़ के रखते हैं किसको? ब्लड सेल्स को, ठीक है, और साथ ही ट्रांसपोर्ट करते हैं वेरियस सब्सटेंस को। एग्जाम में आपको ब्लड प्लाज्मा से बहुत ये वाले क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल परसेंटेज ऑफ ब्लड प्लाज्मा इन ब्लड, तो आएंगे 55%, ठीक है। बाकी के 45% में आपके कौन कौन रहेंगे? आरबीसी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपकी डब्ल्यूबीसी, और चौथे पे ये रहेंगे, ठीक है। देखो आरबीसी से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है? पहला तो शेप, व्हाट इज द शेप ऑफ आरबीसी, तो आप टिक करेंगे बाई कनकेव शेप। एल्पेनली का पहले टॉप याद थे, आप खाए होंगे कभी न कभी लाइफ में, तो आपको याद होगा ये बाई कनकेव शेप है जो कि आरबीसी का शेप होता है। दूसरा, इसका नाम क्या होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ये आपसे पूछा जा सकता है फुल फॉर्म, ठीक है। या इसका दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। ओके, इसकी काम क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर आपसे फंक्शन पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी, फिर आपका जवाब क्या होगा? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर फ्रॉम द लंग्स एंड टू द बॉडी टिश्यू, अभी बात करते हैं इसको, एंड CO2 ट्रांसफर फ्रॉम द लंग्स टू द ट्रांसफर बैक टू द लंग्स। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो पॉइंट मैं बताया हूँ आपको, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। चलो, आपका ये लंग्स है, ठीक है, ये आपका लंग्स है। अभी लंग्स में ये क्या क्या लिखा है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अभी आपने क्या किया?
सांस को इनहेल किया, मतलब एयर को इनहेल किया अपनी बॉडी के अंदर, और इसके अंदर उपस्थित क्या है आपके ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे जाएंगे यहाँ पे क्या होते हैं, ये हाई क्लास की चीज़ें, फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पे ब्लड पाए जाते हैं, और इसके अंदर क्या उपस्थित है, आरबीसी, और आरबीसी के अंदर क्या उपस्थित है भाई, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन है क्या, हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि आपके ब्लड के में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। अभी ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन को पकड़ेंगे, उठा के सीधे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचा देंगे, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचा देंगे। अब इस ऑर्गन के पास दो कार्बन डाइऑक्साइड ही बना होगा, जैसे मैं लिवर की बात करूँ, किडनी की बात करूँ, ये बैक फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू एंड CO2 ट्रांसपोर्ट बैक टू द लंग्स। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपको यहाँ से आरबीसी से पूछा जा सकता है। ठीक है, कि ब्लड का कलर जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या ब्लड का कलर किसके द्वारा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हेमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा, हेमोग्लोबिन, इसको शॉर्ट में कैपिटल H स्मॉल b के नाम से भी जानते हैं हेमोग्लोबिन, इसलिए मैं लिख दिया हूँ इट इज ट्रांसपोर्ट फॉर बैक टू द लंग्स, और ये स्टार मार्क के HP। नेक्स्ट देखिए WBC है, इसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स से बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अब देखिए इसका टाइप्स देखिए, जैसे लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ये जो है ये क्या करते हैं, पैरासाइटिक, ये फाइगोसाइटिक एंटीबॉडी, यानी कि ये लिम्फोसाइट जो है आपके एंटीबॉडी तैयार करते हैं आपके बॉडी के अंदर। अच्छा, एंटीबॉडी एंटीजन होता है, कैसे ध्यान देंगे इधर, जैसे कि मैं मान लो कि आपका ये बॉडी है, ये आपका एक बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी के अंदर जो भी पैथोजन है, पैथोजन बोले तो जो रोग के कारक होते हैं, रोगाणु होते हैं, जैसे कि रोगों के जो रोग को करने वाले अणु होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पैथोजन। क्या बोलते हैं, पैथोजन। क्या बोलेंगे, पैथोजन। और ये पैथोजन क्या क्या हो सकता है आपका, ये वायरस, ये बैक्टीरिया, ये फंजाई, बैक्टीरिया, ये फंजाई। ठीक है, ETC, ये सब क्या है आपके पैथोजन है, जो रोग को करने वाले कारक हैं, रोगाणु। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, रोगाणु। क्या बोलते हैं, रोगाणु। ये रोगों को करने वाले कुछ एजेंट हैं। जैसे ही एजेंट जो है आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, पैथोजन जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, पैथोजन, और पैथोजन को हम लोग एक स्पेशल लाइन में क्या बोलते हैं, एंटीजन। क्या बोलते हैं, एंटीजन। जैसे ही एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करेंगे, आपकी बॉडी जो है इनके अगेंस्ट में इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करेंगे, इसका एंटीबॉडी का। ठीक है, तो ये फंडा आप समझ गए। ये ठीक है, एंटीबॉडी क्यों बनेगा, क्योंकि पैथोजन को मारना है। तो ये जो आप देख रहे हैं एंटीबॉडी, ये कह रहा है लिम्फोसाइट, ये एंटीबॉडी तैयार कर रहे हैं। साथ में न्यूट्रोफिल्स जो है, ये WBC के अलग अलग टाइप्स है, कौन कौन है, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का काम है फैगोसाइटोसिस, जो भी एजेंट है इनको खा जाना। ठीक है, फैगोसाइटिस, फैगो का अर्थ होता है खा जाना, उस सेल्स को क्या करेंगे, खा जाएंगे, इनगल्फ कर जाएंगे। तो फिर क्या है, एस्नोफिल्स, ये क्या करते हैं, फाइटिंग पैरासाइटिक वर्म। जो पैरासाइटिक वर्म्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर प्रेस करते हैं, उनको मारने के लिए एस्नोफिल्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर है प्लेटलेट्स, हम चौथे कंपोनेंट की बात करेंगे। ठीक है, ये क्या है आपके प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइट। इसकी वर्क क्या होती है, ये आपको ब्लड क्लॉटिंग के लिए, किसके लिए, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। ओके, ये काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है, ध्यान दीजिए। ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, इनका पहले जान लेते हैं ये प्लेटलेट होता क्या है। ये आपके ब्लड कंपोनेंट्स हैं। ओके, ये इनकी जो कलर होती है और क्या होती है, पेल येलो। क्या होती है, पेल येलो। कोई ऑर्डर नहीं, इसके अंदर कोई गंध नहीं होता है। दूसरी बात, ये जो है इनका काम क्या होता है, जब भी आपको, जैसे कि ये मैं बताऊँ कि आपको ये बॉडी पार्ट है, यहाँ पे आपको कट लग गया कोई चाकू से या कोई तेज धारदार हथियार से कट लग गया, यहाँ से क्या हुआ, ब्लड निकलना बाहर हुआ। ठीक है, निकलना बाहर हुआ। जैसे ये इन्फॉर्मेशन जाएंगे, प्लेटलेट्स क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इकट्ठा हो जाएंगे। क्या करेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा हो जाने के बाद ये जो कटा हुआ एरिया, इसको ब्लॉक कर देते हैं। क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या हम लोग बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। या इसका दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और एक बात आप याद रखेंगे, बॉडी के सभी हड्डी, जितने भी हड्डियां हैं आपके 206, वो सब में आपको ये हेमेटोपोएसिस प्रोसेस नहीं होता, यानी ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता है, केवल लॉन्ग बोन्स में ही होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा स्टार पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि ब्लड का जो कलर है, रेड जो है, किसके लिए होता है,
क्यों होता है भाई? तो हेमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। और हेमोग्लोबिन स्पेशल किस कंपोनेंट के अंदर पाए जाते हैं? तो आरबीसी के अंदर, ठीक है। तो ये ब्लड थे और ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स थे। और आगे हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे हम वीडियो लेके जरूर आएंगे, जो कि आपके होंगे आपके ह्यूमन बॉडी से ही पार्ट्स हो सकता है आपके, जैसे पार्ट्स ऑफ स्केलेटन हो सकता है, उसमें हम विभिन्न टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जैसे कि स्कल के बारे में, जैसे कि बैकबोन के बारे में, जैसे कि रिब्स के बारे में, ओके। और भी अलग अलग बोन्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर अच्छा लगता है तो भाई आप इसको लाइक कर दीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। उम्मीद है अच्छा लगता होगा आपको, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो आप भी मेहनत करना है आपको, काफ़ी मेहनत करना है, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में ये बहुत मेहनत करेंगे, ठीक है। खुश रहिए, मेहनत कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए बाय बाय।